बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम लोग बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो अहम मामलात हैं वो ज़ेर बहस लाते हैं। लेकिन आज सबसे आपको पता है कि इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए टॉपिक होगा, जो मौजू होगा, वो पोलियो है। लेकिन उससे पहले इंतहाई अफसोसनाक खबर आज सुबह ही हमें मिली कि इस मुल्क के एक मोतबर और एक सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब जो हैं, कीनिया में एक हमले के अंदर या पुलिस का अभी तक जो मौक़िफ़ सामने आया, जो पुलिस का नैरोबी पुलिस का सामने आया, वो यही है कि उनको वो हादसा है और उनको रोकने की कोशिश की कि उनके ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, जिसकी वजह पर गाड़ी पर फायरिंग की गई और अरशद शरीफ के सर में गोली लगने से वो जाम बहक हो गए। तो ये मामला है और बहुत अफसोसनाक ये खबर सुबह से ही है। और इस मुल्क के अंदर जारी बात है कि एक वो मोतबर सहाफ़ी थे, उनका एक अपना नाम था, एक अपनी पहचान थी, एक शिनाख्त थी। तो बड़ी गम की बात है, बड़ी तकलीफ देह है, ख़ास तौर पर उनकी फैमिली के लिए, उनके अहल खाना के लिए कि उनको इतनी गमगीन कर देने वाली ये खबर सुबह सुबह आज मिली। और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक को उनके लिए अगले जहान में आसानी पैदा फरमाए। और हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी नैरोबी के अंदर कीनिया के प्रेसिडेंट से बातचीत की है सारे मामले के ऊपर, और उसके ऊपर तहकीकात की यकीन दहानी भी कराई गई है वहाँ से। अब ये मामला जो है जल्द ही सामने इसके असल हक़ाइक़ आ जाएँ, क्योंकि जो उनका ऑफिशियल बयान कीनिया की तरफ से, कीनिया गवर्नमेंट की तरफ से आया, वो यही आया अभी तक कि कीनिया के अंदर नैरोबी जाते हुए अरशद शरीफ की गाड़ी पर हादसाती तौर पर कहते हैं कि अनजाने में या गलत निशानदेही पर फायरिंग होगी और फायरिंग के नतीजे में अरशद शरीफ जो है वो जहाँ भाग हो गए, उनके ड्राइवर ज़ख्मी हैं, गाड़ी उलट गई। ये अब तक की जो इतलात हैं और इसके ऊपर मजीद जिस तरह जो चीज़ें सामने आएंगी हम लोग आपके सामने रखेंगे। फ़ॉरेन ऑफिस भी और वज़ारत दाखिला भी, हुकूमत पाकिस्तान भी, वज़ारत इत्तलात भी, तमाम तर इदारे इस मामले के ऊपर हरकत में हैं और कीनिया के अंदर कीनिया की गवर्नमेंट के साथ और तमाम तर जो जिम्मेदार लोग हैं, सफारत खाना भी इस तमाम तर मामले के ऊपर नज़र रखे हुए है और जल्द अज जल्द अरशद शरीफ की जो मैयत है उसको पाकिस्तान लाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जैसे ही इसके अंदर कोई अपडेट होगी हम लोग आपके सामने रखेंगे। मैंने जिस तरह से पहले जिक्र किया कि प्रोग्राम के अंदर रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं मुल्की मामलात, इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो अपने इशूज़ हैं उनके ऊपर बातचीत होती है। लेकिन आज क्योंकि वर्ल्ड पोलियो डे भी है, 24 अक्टूबर है, आलमी दिन मनाया जाता है पोलियो से रोकथाम के लिए। और आज हमने देखा कि आज से पाकिस्तान के अंदर भी पोलियो की कैंपेन एक दफ़ा फिर शुरू हो गई है। 5 दिन की ये कैंपेन है, मुल्क भर में बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, वैक्सीनेशन की जाएगी। और ये वैक्सीनेशन, ये पोलियो की कैंपेन हम लोग साल में कई दफ़ा देखते हैं और कई दफ़ा देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से पोलियो का खात्मा कर सकें। पोलियो के जो मरीज़ हम लोग देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान में अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं, इसकी वजूहत क्या हैं, ये क्यों अभी तक हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। बाकी दुनिया के अंदर इस पोलियो का खात्मा हो गया, लेकिन चंद ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पोलियो जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, पोलियो के मरीज़ सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी इदारे से मैंने पहले कहा कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि पोलियो से जो है वो निजात हासिल कर सकें, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बना सकें। और इस हवाले से ख़ास तौर पर जो पोलियो वर्कर्स हैं वो काबिल तहसीन हैं, उनकी जो मेहनत है, जो उनका एफर्ट है, जो कोशिश करते हैं। हमने देखा कि बहुत दूर दराज इलाकों में जाके वो पोलियो के कतरे, पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं बच्चों को पिलाते हैं। हालांकि उनको बहुत सी जगह पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोग कोऑपरेट नहीं करते या मना कर दिया जाता है, बहुत सी और वजूहत हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत के साथ जो है जारी रखे हुए हैं। और हमें इस सारे जो इसके अंदर जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, इस सवाल से भी बात करनी है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को बताना ये मकसद है कि पोलियो के जो कतरे हैं, ये जो कहा जाता है ना कि 2 कतरे अपने बच्चों को पोलियो के ज़रूर पिलाएं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को। इसमें कोई किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पिलाएंगे तो आपके बच्चे महफूज होंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा, पाकिस्तान का महफूज होगा मुस्तकबिल। और पाकिस्तान और यह बात रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत अपना फ़र्ज़ निभा रही है। लेकिन जहाँ जहाँ पर अरी बात है हम लोग अपना काम नहीं करेंगे, वहाँ पर हम लोग नुकसान उठाएंगे। इस सारे पोलियो की इस कैंपेन के हवाले से, वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से हम लोग खुसूसी गुफ्तगू करेंगे आज। और मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार अहमद, आप इंचार्ज हैं DSRU के डिजीज़ सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स यूनिट के। सर, आपको वेलकम करेंगे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और ख़ास तौर के ऊपर वर्ल्ड पोलियो डे के ऊपर मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। और वर्ल्ड पोलियो डे के साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे की एक मुहिम है 5 रोज़ा, वो भी साथ ही स्टार्ट हुई है। वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में अगर हम बात करें तो हम वर्ल्ड पोलियो डे 1985 से
मनाना हमने शुरू किया था। 1988 के अंदर ग्लोबल जो इनिशिएटिव शुरू हुआ था पोलियो एरेडिकेशन का। पिछला 3 दहाइयों के अंदर इस प्रोग्राम की कामयाबी ये है कि अभी तक पूरी दुनिया से 99% हम पोलियो का ख़ात्मा करने के कामयाब हो चुके हैं। दुनिया में 99% कामयाबी मिल गई है। इस सारे इनिशिएटिव से अभी तक 2 करोड़ से ज़ायद लोग माजूरी से बचे हैं और 3,50,000 ये फिगर हुआ करता था 1988 में दुनिया में पोलियो के केसेस का, और अभी ये केसेस 3,50,000 से कम होके कुछ मुल्कों में सिमट के सिर्फ 20 या 25 के करीब रह गए हैं। अगर हम 2022 की बात करें तो दुनिया की बात करें तो 37 केसेस हैं, लेकिन जिसके अंदर अफसोसनाक बात यह है कि 20 केसेस हमारे अपने पाकिस्तान के केसेस हैं। और नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाने का मकसद भी हमारा यही है कि हम हर बच्चे तक पहुँचें, उनको 2 बूंद पोलियो के कतरे पिलाएं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे के ऊपर भी और जो वर्ल्ड पोलियो डे है कॉमरेट ये हुआ था शुरू के अंदर 2 साइंसदानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए। एक साल्क साहब थे और एक एल्बर्ट सेवन। ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन बनाई, और पोलियो की वैक्सीन बनाने से इस मोजी मर्ज का दुनिया से तकरीबन खात्मा अभी मुमकिन हो चुका है। हमारे यहाँ ये जो हम लोग अभी जिन ममालिक के नाज़रीन जिक्र कर रहे हैं, जिन ममालिक में पोलियो के केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान शामिल है। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान शामिल है, और पाकिस्तान में भी मैं आपके सामने बिल्कुल हट्टा कट्टा, बिल्कुल ठीक ठाक, सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना मौजूद हूँ, और मैंने भी पोलियो के कतरे पिए हैं। और पोलियो ड्रॉप्स जो हैं, अगर कोई ये कहता है कि यार पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो दूर दराज दही इलाके हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लोगों को समझ नहीं है, उस हवाले से मुख्तलिफ कैंपेन भी हम लोग देखते हैं। ये सिलसिला बहुत पुराना है, मैंने बचपन में कतरे पिए, अभी तक हम लोग देख रहे हैं ये सिलसिला वैसे ही चलता आ रहा है। उसमें हमने एक दफ़ा देखा कि बहुत तेज़ी के साथ बेहतरी भी आई, लेकिन अब फिर एक दफ़ा हम लोग देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स हैं पोलियो के, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। वजूहात क्या हैं? हमारी कोशिश तो जारी है, हुकूमत पाकिस्तान भी कर रही है, बैनुल अक़वामी इदारों का मैंने जिक्र किया, उनकी मदद भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद केसेस बीच में थम गए और अब एक दफ़ा फिर से उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। जहाँ तक हम पोलियो के ख़ात्मे की बात करते हैं तो हम बुनियादी 4 सतून हैं हमारे पोलियो के ख़ात्मे के लिए। सबसे पहला सतून जो है उसके अंदर वो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, मीन्स के बच्चों को हिफाजती टीका जात का जो कोर्स करवाते हैं, इसके अंदर दोहरा फ़ायदा है। एक तो ये कि ये बच्चों का हक है और वालिदैन का फ़र्ज़ है। पोलियो एक ऐसी मोजी बीमारी है जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी के लिए बच्चा माजूर हो सकता है। अब एक कोई माँ बाप ऐसा हो, उसका बच्चा किसी ख़तरनाक चीज़ से खेल रहा हो या आग से खेल रहा हो, तो वो उसकी हिफाजत के लिए उसको मना करेगा कि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, आप इससे बच जाओ। इसी तरह वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स बच्चों की हिफाजत के लिए हैं। जिस तरह बच्चों को आप बाकी चीज़ों से बचाते हैं, उनका लिबास का ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, उनको अच्छी तरह जो पहला सतून है उसके अंदर हमारी बात है रूटीन EPI के ऊपर, जिसके अंदर पैदाइश के वक्त पोलियो के कतरे मिलते हैं और टीबी के लिए टीबी की रोकथाम का टीका लगता है। उसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते के दरमियान भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। और उसके साथ अब 14 हफ्ते के दरमियान जो पोलियो से बचाव का हिफाजती टीका है वो भी लगाया जाता है, और उसका फिर बूस्टर डोज जो है वो 9वें महीने के अंदर दोबारा दी जाती है। अगर ये रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंदर बच्चे को 3 या 4 खुराकें मिल जाएं तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस हद तक बढ़ जाती है कि इन्फेक्शन उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। जब हम वायरस की बात करते हैं और वायरल डिजीज़ की बात करते हैं तो काफ़ी सारा लोड वो होता है जिनके अंदर बीमारी की अलामात ज़ाहिर नहीं होती। जैसे हमने कोविड के अंदर देखा, एक ज़िंदा मिसाल हमारे पास कि एसिम्प्टोमेटिक कोविड की बात हमने की कि वो लोग जो लैब के ऊपर तो पॉजिटिव थे, वो दूसरों को फैलाने का सबब बन रहे थे, लेकिन उनको खुद कुछ नहीं हुआ था। तो वायरस का इन्फेक्शन इसी तरह ही है कि जो अगर वायरस किसी का हो जाता है तो काफ़ी सारे लोगों को और बच्चों को तो पता भी नहीं चलता कि ये वायरस है। दूसरा ये है कि 1/4 लोग हैं उनके अंदर जिनको बुखार, जिस्म दर्द या इस किस्म की अलामात आती हैं, और हर 200 में से तकरीबन 1 केस ऐसा होता है जिसके अंदर ये पोलियो
जो बच्चे का मुदाफ़ियती निज़ाम है उसको क्रॉस करके दिमाग के ऊपर या हराम मगज़ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे में माजूरी, और ये माजूरी दायमी होती है। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। आज का वर्ल्ड पोलियो डे भी है और पोलियो की कैंपेन भी पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। साल से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर वकार हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज हैं DSRU के। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर वक्फे के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर, और रिपोर्टर्स कॉर्नर में आज खसूसी गुफ्तगू हो रही है वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से, और पोलियो की कैंपेन पाकिस्तान में स्टार्ट है। आज उसका पहला दिन है। डॉक्टर वकार अहमद, इंचार्ज DSRU, हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे सर, पोलियो के लिए लेने जाने वाले जो इकदाम हैं पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान कोशिशें तो कर रहा है, पाकिस्तान में अभी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कहाँ पर आपको कमी नजर आती है, किन सेक्टर्स के अंदर, या किस तरह से हमें काम करने की जरूरत है? सर देखें, ये तो एक हमारी जो है ना वो समाजी जिम्मेदारी भी है, और इसके अंदर माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो पोलियो टीमों को, जब पोलियो टीम, सबसे ज़्यादा माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो जब पोलियो की टीम उनके घर पे दस्तक दे, क्योंकि घर घर है, ये भी नहीं है कि किसी जगह के ऊपर जाके आपने उनको वैक्सीन लगवानी है, हर घर तक पहुँच रही है। तो घर में जब टीम आती है तो लाजमी तौर पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अगर बच्चे स्कूल गए हैं तो स्कूल का हमारा एक पूरा प्रोग्राम है, स्कूल में जाते हैं, स्कूल के अंदर भी हम कवर करते हैं। तो स्कूल के लिए ये है कि आप अगर स्कूल हैं तो उनको आप तहरीरी इजाज़तनामा भी दें उनको, कि आप जब स्कूल में टीम आए तो आप हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। और दूसरा जो हमारी स्ट्रेंथनिंग है वो हमारी बेसिक रूटीन इम्यूनाइजेशन के ऊपर है। जैसे ही हमारी जो बेसिक रूटीन जो है इम्यूनाइजेशन बेहतर होगी तो काफ़ी सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ बच्चों के अंदर मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी, और ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एक से दूसरे को लगने वाली डिजीज़, वो डिजीज़ जो कि महज एक दो कतरों से या एक टीके से ज़िंदगी भर की मजूरी से बचा सकती हैं, तो वो उससे बच सकता है। हमारे देखने वालों को ये भी बताइएगा कि ये जो एक से दूसरे को लगने वाली जो आपने बात की है, पोलियो एक से दूसरे शख्स में जा सकता है, एक से दूसरे को लगता है? पोलियो का वायरस जब जिस्म में जाता है तो ये गले के अंदर और आंत के अंदर मल्टीप्लाई करता है, और जब ये आंत के अंदर मल्टीप्लाई करता है तो स्टूल्स के साथ, ये पखाने के साथ बच्चे के निकलता है। जब हम बच्चे को किसी को टेस्ट करना होता है सस्पेक्टेड केस को, तो उसमें भी हम जो पखाना है उसका मुआयना करते हैं वायरस के लिए। तो एक जो पखाने की कंटेमिनेशन है, जो सफाई का ख्याल ना होना है, और ख़ास तौर के ऊपर जो खाने पीने की चीज़ें हैं और जो पानी का इस्तेमाल है, उसके अंदर खसूसी एहतियात की ज़रूरत है। बच्चों को भी और बड़ों को भी, सबको ये चाहिए कि पकाने के बाद लाजमी तौर पे अच्छी तरह साबुन के साथ हाथ धोएं, और ख़राब अशिया ना इस्तेमाल करें, और फलों को ख़ास तौर पे उनके ऊपर खाद लगी हुई होती है और खेत से आ रही होती हैं सब्ज़ियाँ, उनको अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें। पोलियो का ये जो वायरस है, ये कहाँ पर होता है, कैसे होता है, कैसे ये इंसान तक पहुंचता है? देखिए, ये वायरस तो आपके एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होता है। अभी जो ग्लोबल इनिशिएटिव है वो ये है कि पूरी दुनिया से हमने इस वायरस का ख़ात्मा करना है। इसमें वर्ड यूज़ होता है एरेडिकेशन, हमने इसको एरेडिकेट करना है पूरी दुनिया से। और हमारे पास एक बहुत अच्छी मिसाल है, हम बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हम एक बीमारी को दुनिया से एरेडिकेट कर चुके हैं। तो इसी तरह अब पोलियो जो वायरस है ये सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, जानवरों में इसका कोई रेजरवायर नहीं है। जिस तरह जानवरों से कोई बीमारी इंसानों की तरफ आ जाती है, तो क्योंकि इसका रेजरवायर या होस्ट सिर्फ इंसान है, तो ये काबिल कबूल है कि हम इसका दुनिया से खात्मा कर सकते हैं। दुनिया की मिसाल मौजूद है, 99% दुनिया से इसका खात्मा हो चुका है। अभी जिन जिन ममालिक में ये मौजूद है उसका अगर आप मुझे बताएंगे हमारे देखने वालों को, तो हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी उसके हवाले से बात करने। सर, एक तो पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में भी जो है वो पंजाब वाली अगर की मैं बात करूँ तो पंजाब की साइड पे अभी पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जो पाकिस्तान का मगरबी सरहद जिस मुल्क के साथ लगती है, कुछ केसेस वहाँ पे आ रहे हैं। और अफ्रीका के 2 ममालिक हैं, कुछ ममालिक जो पहले पोलियो को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, मोज़म्बिक और मलावी, दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अभी 2022 के अंदर पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
मलावी और अजरबैजान। नहीं, अजरबैजान। अच्छा, पाकिस्तान में इस साल सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं 20। जी, गुज़िश्ता सालों की निस्बत या अगर 2021 के साथ हम कंपेयर करें तो 2021 में तो हमारे जब पूरी दुनिया में 6 केसेस थे तो 3 केसेस रावलपिंडी के पाकिस्तान के थे। उसके अंदर भी गुज़िश्ता 12 सालों से रावलपिंडी के अंदर तो कोई केस नहीं आया, लेकिन चूँकि रावलपिंडी की तजारती और जोग्राफियाई हैसियत ऐसी है कि ये शुमाली और जनूबी सरहदों के अजला के साथ मिलती है, तो इसलिए हर वक्त ख़तरा ये होता है कि कोई ना कोई केसेस यहाँ पे आ ना जाए। तो उसके लिए जो हमारी जो लाहे अमल होता है उसके अंदर जब पहले भी मैं आप अर्ज़ कर रहा था, तो एक तो हमारा रूटीन EPI है, दूसरा जो आज से हमारी कैंपेन शुरू हुई है जिसको हम इम्यूनाइजेशन डेज कहते हैं, तीसरा इसके अंदर होता है सर्विलेंस। अब सर्विलेंस जो है वो यूनियन कौंसिल लेवल के एक बुनियादी मरकज़ सेहत से लेके एक टर्शरी केयर जो टीचिंग तदरीसी अस्पताल है वहाँ तक उसका एक मरबूत नेटवर्क मौजूद है। तमाम डॉक्टर्स और तमाम पैरामेडिक्स इसके ऊपर ट्रेंड हैं कि पोलियो की अलामात क्या हो सकती हैं। अगर मैं आपको सिंपल बता दूं तो तेज़ बुखार के साथ जिस्म के अंदर कमज़ोरी का होना, आजकल बहुत सी और भी कोविड में भी होता है, डेंगू में भी इस तरह की अलामात होती हैं। जब हम बात इसकी करते हैं टाइफाइड में भी ऐसी अलामात जब हम इसकी बात करते हैं तो हम एक सिंड्रोम की बात करते हैं। इसके अंदर ये है कि एक तो ये बहुत तेज़ी से होता है विद इन आवर्स बुखार के साथ, और दूसरा इसके अंदर ये है कि आपके असाबी निज़ाम, आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, एकदम से मफलूज होते हैं, कमज़ोर करते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ जो बच्चों के अंदर एक लकवा की बीमारी होती है, हमने उसको भी इग्नोर नहीं करना। अगर कोई ऐसी जो वालिदैन से, मेरे स्कूल के असातिज़ा से और बच्चों की देखभाल करने वाले लोगों से ये भी इल्तमास है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है तो जल्द से जल्द उसको हमारे पंजाब के जो मराकिज़ सेहत हैं, चाहे वो आपके करीब BHU है या वो दही मरकज़ सेहत है या कोई तहसील हेडकोार्टर अस्पताल है या टर्शरी केयर अस्पताल है, इवन के प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे नेटवर्क के अंदर हैं, अगर इस किस्म की कोई अलामात हों तो वो हमें लाजमी बताएं। अब सर्विलेंस का मकसद ये होता है कि आपने उस चीज़ को डिटेक्ट करना है। हमारी टीम जो है वो हर बच्चे को मुआयना करती है, उसके खून पखाने के नमूने लिए जाते हैं, उनको टेस्ट के लिए दिया जाता है, और इवन के 60 दिन के बाद उस बच्चे का दोबारा मुआयना भी किया जाता है। तो ये मजबूत सिस्टम है सर्विलेंस का। डॉक्टर वकार, ये बताइएगा कि अगर किसी बच्चे के अंदर पोलियो वायरस की शुरू के टाइम में उसकी तस्दीक हो जाती है कि वायरस मौजूद है, तो उसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर्स के पास फार्मूला कोई ऐसा इलाज मौजूद है वायरस का, उसको रोक के मजीद माजूनी से बचाया जा सके? वायरस की जितनी भी बीमारियां हैं ना, उनका दुनिया में इलाज कोई नहीं है, वायरस ख़ास तौर पे। और ख़ास तौर पे जब वो वायरस आपके हराम मगज़ को और दिमाग की झिल्लियों को असरअंदाज हो तो वहाँ पे फालिज होना नागुज़ेर हो जाता है। हाँ, उसके बाद ये है कि उसके आप फिजियोथेरापी कर सकते हैं या कोई उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरफा निज़ाम होता है फालिज का, ये वापस नहीं आता। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर कोशिश की जा रही है कि जो हमारी यूथ है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली यंग जनरेशन है, बच्चों ने बड़ा होकर इस मुल्क की भागदौड़ को संभालना है, वहाँ उनमें से माजूरी का खात्मा किया जाए। मतलब इसका इलाज नहीं है, ये आप साफ साफ कह रहे हैं, इलाज नहीं है, इसको आपने पहले रोकना है। जी, और उसके लिए आपको हुकूमत पाकिस्तान का और पोलियो वर्कर्स का साथ देना। जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि इसकी वजूहात क्या हैं? बतौर डॉक्टर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से अभी तक इसका खात्मा ना होने की जो वजह है वो क्या है? हमारी कैंपेन्स तो हम लोग देखते हैं कि रेगुलर होती हैं, तशहीर भी होती है, डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं, हुकूमत भी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी अगर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो आपकी नज़र में इसकी वजूहात क्या है? सर, उसके अंदर देखें, एक तो जब मैं दोबारा अपनी बात जोड़ूंगा सर्विलेंस के साथ, उसके दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि हमने बच्चे को तशखीस करना है, दूसरा इसका ये है कि हमने एनवायरनमेंट में देखना है कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर वायरस मौजूद है या नहीं है। एक देखिए, मैं लास्ट अभी जब ये कैंपेन हुई थी तब भी पोलियो के हवाले से प्रोग्राम किया था। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि गंदगी, जहाँ पर गंद होगा, जहाँ पर डर्टी एरिया होगा, वहाँ से भी इस वायरस का पैदा होना होता है। सफाई इसके लिए सबसे बड़ी शर्त है। वायरस जो सर वो हमारे जो है वो एक एनवायरनमेंट का अभी एक जुज़ बना हुआ है, एक हिस्सा बना हुआ है, और ये वायरस कब गंदे पानी से निकल के हेल्दी बच्चे को बीमार कर दे, तो इसी की रोकथाम के लिए ये सारी कोशिशें की जाती हैं ताकि बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस हद तक पहुंच जाए कि अगर हल्का फुल्का कोई उसको इन्फेक्शन होता भी है,
चाहे वो पोलियो के साथ भी होता है, लेकिन वो इतना ना हो कि वो मजदूरी की या खुदा न खास्ता बच्चे की मौत तक चला जाए। और बाकी ये है कि जो हम मिलजुल के इसको कर सकते हैं, और हमारा जो है पोलियो का जो एरेडिकेशन है उसका मोटो भी यही है कि आखिरी बच्चे तक हमने इस मुहिम को लेकर चलना है। पोलियो से फ्री पाकिस्तान के लिए जंग जारी रहेगी। जी, पोलियो से मौजूद इनके साथ गुफ्तगू हो रही है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, आप लोगों के खासतौर पे बहुत मुफीद है जो घर में बैठे लोग हैं, और उन लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों में इस वक्त K2 टेलीविजन की स्क्रीन से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बराह रास्त ये प्रोग्राम है। हमारी भी उनको इल्तमास है, इल्तिजा है कि पोलियो के कहते हैं ना 2 कतरे जो हैं, ये जो वैक्सीन है इससे किसी भी किस्म का कोई खतरा, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके। आपका बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा, आपके बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान को बेहतरीन और अच्छे बच्चों की, अच्छे नौजवानों की ज़रूरत है जो सेहतमंद होंगे ताकि इस मुल्क की भागदौड़ में वो अपना हिस्सा डाल सकेंगे। किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हर साल में कई दफ़ा हम लोग देखते हैं कि पोलियो कैंपेन्स आती हैं, हुकूमत पाकिस्तान, बैनुल-अक़वामी इदारे, हमारे पोलियो हेल्थ वर्कर्स जो हैं घर घर जाके बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने की कोशिश करते हैं, पिलाते हैं, और फिर भी उनको किसी न किसी जगह पर कोई मज़ामत का सामना भी करना पड़ता है। इसको रोकना है, इसको रोक के हमें खुद उनके पास जाना है, उनको हमने अप्रिशिएट भी करना है, उनकी इस कोशिश को हमने सराहना भी है और अपना हिस्सा भी डालना है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे से वापस आएंगे, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। जी नाज़रीन, एक वक्फे के बाद फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर, और रिपोर्टर्स कॉर्नर में आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से। 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे है। 1985 से ये दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को जो मनाने का मकसद है वो ये है कि पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा किया जाए। पोलियो का खात्मा पूरी दुनिया से तकरीबन 99% हो चुका है। सिर्फ 1% कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अभी भी कुछ केस रिपोर्ट होते हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान उसका हिस्सा है। पाकिस्तान में भी अभी भी पोलियो के केसेस मौजूद हैं। हमने अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों को महफूज बनाना है, और ख़ास तौर पर जो लोग पोलियो वर्कर्स घर घर आके वो हालात नहीं देखते, बाहर बारिश है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, जब पोलियो कैंपेन का आगाज़ होता है तो आपके घरों में आके दस्तक देते हैं कि अपने बच्चों को लाएं, उनको पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो बच्चे घरों में मौजूद नहीं होते उनके लिए स्कूल्स के अंदर इंतजाम किए होते हैं, उनके स्कूल्स जाके बच्चों को पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो पिलाए जाते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान इतना ही कर सकती है। अगर ये वैक्सीन अगर हम लोग खरीद के इसका इस्तेमाल करें तो बड़ी एक्सपेंसिव है, ये महंगी है, ये हुकूमत पाकिस्तान इसका हमारे लिए मुफ्त जो है बंदोबस्त करती है, और अपने मुस्तकबिल को, अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए करती है, कोई आसान नहीं करती है। लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, ख़ास तौर पे उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे शायद इस डर से नहीं पिलाते कि इससे कोई उनके बच्चों में कोई मसला हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। अभी तक किसी तरह का कोई मसला ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ। इस हवाले से अगर हम लोग बात करें, जो आलम दीन है, जो मुफ्ती हैं, उन्होंने भी इस सवाल से फतवे भी जारी किए कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल महफूज है, तसल्ली बख्श है। और मैं इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद हूँ। मैंने कहा ना कि मैं बचपन से मैंने भी पोलियो के ड्रॉप्स लिए, और आपके सामने बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना मौजूद हूँ। किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को जब भी पोलियो वर्कर्स अपने आपके घर आएँ, उनको इज्जत भी दें, उनका आप शुक्रिया भी अदा करें, उनको कहें कि आप हमारे लिए इतनी तकलीफ करते हैं, आप हमारे घर पर आते हैं और हमारे घर पर आके हमारे बच्चों को महफूज बनाते हैं, हम लोग आपके बहुत ज़्यादा एहसानमंद हैं। तो उनका शुक्रिया अदा करके अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाएं, ताकि हम लोग इस जो इस वक्त हमारे ऊपर एक धब्बा है कि पाकिस्तान इस पोलियो से, पाकिस्तान को पोलियो फ्री हमारी हुकूमत या हमारे इदारे नहीं कर सके, ये हमारे ऊपर से हट सके। और हुकूमत पाकिस्तान इस तरह से पहले कहा कि पूरी कोशिश कर रही है कि पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए हम लोग देखते हैं कि हर महीने बाद, 2 महीने बाद ये कैंपेन्स का आगाज़ होता है कि कोई बच्चा रह ना जाए, हर बच्चे तक पोलियो वर्कर्स जाएँ। तकरीबन 6-7 हज़ार के करीब डॉक्टर वकार साहब वर्कर्स हैं, पोलियो हेल्थ वर्कर्स हैं,
घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। तो हमने अक्सर शुरू के दिनों में, अब तो शायद मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, उनको इस बात की तसल्ली हो गई है, हुकूमत ने भी करवाई, मुख्तलिफ तशहीरी प्रोग्राम्स भी हुए, तशहीर भी हुई, और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी चीज़ है, मिंबर और महराब से भी इस बात को, इसकी तस्दीक की गई कि पोलियो के जो 2 कतरे हैं ये महफूज हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि शायद इसकी में कोई रुकावट है। इसके अंदर जो है ना, बाज़ औक़ात जो वालिदैन की तरफ से रिएक्शन आता है कि हम काफ़ी दफ़ा बच्चों को पोलियो के कतरे पिला चुके हैं, अब इन्हें ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस बात की नफ़ी करूँगा कि हर बच्चे को हर बार ज़रूरत है उस वक्त तक कि जब तक एक केस भी ऐसा हमारी कम्युनिटी में मौजूद है। और दूसरा ये है कि ये इंतहाई महफूज तरीन वैक्सीन के कतरे हैं, और ये वाला जो वायरस, जो बात मैंने की, अपने देखने वालों को बता दें, जो बात मैंने की कि अगर वैक्सीन मुफ्त मिल रही है इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है, ये एक्सपेंसिव है, ये महंगी है। गवर्नमेंट के उसके ऊपर काफ़ी सारे अखराजात हैं। उसके बाद जो पोलियो की टीम्स हैं, जो उसके मतलब हमारे अफसरान इसके अंदर शामिल हैं, और उसकी लॉजिस्टिक्स है, जो उसके घर घर जाना, सारा कुछ इसके अंदर अखराजात शामिल है। हुकूमत पाकिस्तानी कॉस्ट पे करती है। जी, हुकूमत पाकिस्तान इस कॉस्ट पे करती है। और दूसरा ये है कि उन वालिदैन के लिए जो ये समझते हैं कि हमने 5 दफ़ा 6 दफ़ा या 7 दफ़ा बच्चों को कतरे पिला दिए हैं, अब इनको ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन अंदर जाके छोटी आंत के अंदर जब आ जाती है तो एक तो बच्चे को मुदाफ़ियत फ़राहम करती है, और दूसरा जब ये बच्चे के खाने के रास्ते से निकलती है तो और दूसरे बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये वायरस ऐसा है जो कि मल्टीप्लाई नहीं करता, इनएक्टिव वायरस है। और ये दूसरे बच्चों को, अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा रह जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोज़ हमारे अंदरूनी शहर के कुछ मकामात हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाउसिंग का भी इशू है, स्पेसिंग का भी इशू है, पानी का भी इशू है, और उसके बाद हमारा जो सीवरेज का सिस्टम है वो भी बहुत कुछ अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर वकार साहब, हमें लास्ट प्रोग्राम में जो मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद थे उन्होंने कहा जी कि सीवरेज के जरिए बाज़ जगहों पे आप लोग देखते हैं, खासतौर पे दही इलाकों के अंदर सीवरेज और वो जो बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं सीवरेज और वो मिक्स होकर लोगों के घरों में आता है, उससे अभी इसके ज़्यादा खतरा होते हैं। बिल्कुल लाजमी है कि फीको ओरल रूट है इसका एक ही रास्ता है, इसने मुँह के रास्ते जाना है, और कुछ एक और भी है सांस के ज़रिए, लेकिन वो उसकी इतनी अफादियत नहीं है। वो तो बस पहले 2 हफ्ते के दरमियान कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स हैं वो फीको ओरल रूट के साथ हैं। अगर ये पोलियो का वायरस, नाजरीन, डॉक्टर वकार का भी ये मानना है, और जितने भी इसके जो डॉक्टर्स हैं जो सारे मर्ज को समझते हैं, इसकी जिन्होंने तहकीक की है, वो ये मानते हैं कि अगर एक दफ़ा ये आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो गया तो फिर ये आपको पैरालाइज करेगा, फिर इसका इलाज फ़ौरन से मुमकिन नहीं है। देखिए, इसके अंदर वायरल डिजीज़ के अंदर ये है कि अगर मुदाफ़ियती निज़ाम को वो क्रॉस कर देता है, और अगर खुदा ना खास्ता 2000 में से 1 या 1000 में से 1 पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिए हुए, तो और अगर पोलियो ड्रॉप्स भी नहीं पिए, जो पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिए हुए तो मुदाफ़ियती निज़ाम को क्रॉस करेगा ना। अगर तो आपने पोलियो ड्रॉप्स पिए हुए हैं तो जिस्म के अंदर इतनी मुदाफ़ियत है कि वो उसको ब्रेक करेगा और उधर ही उसको रोक देगा। और अगर किसी भी वजह से जिस्म की मुदाफ़ियत कमज़ोर है, चाहे वो पोलियो के ड्रॉप ना पीने की वजह से है या कुछ पोलियो ड्रॉप मिस कर देने की वजह से है, तो उसकी वजह से 1-2000 केसेस के अंदर 2 या 3 के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये बच्चे को ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर दे, और वो माजूरी ऐसी माजूरी है जिससे फिर कोई वापसी नहीं है। और शदीद माजूरी की सूरत के अंदर जो है खुदा न खास्ता एक कीमती जान भी ज़ाया हो सकती है। तो जान बचाना भी बहुत ज़रूरी है, और माजूरी से इसलिए भी बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बच्चा अपनी यूथ के में अपने घर वालों के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए प्रोडक्टिव हो। एक छोटी सी गलती जो है वो आपको इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी तकलीफ में जो है मुब्तला कर सकती है। डॉक्टर वकार ने कहा कि ये नहीं है कि अगर आपके बच्चों ने, अपने बच्चों को अगर आपने 2 से 4 मरतबा या 5 मरतबा या 6 मरतबा पोलियो ड्रॉप्स पिलाए हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। 5 साल तक की उम्र में, बच्चे की पैदाइश से लेके 5 साल तक की उम्र में जिस वक्त में पोलियो वर्कर्स आपके घर आएंगे, पोलियो के कतरे आपने अपने बच्चों को पिलाने हैं, चाहे वो 10 दफ़ा आएँ, चाहे वो 15 दफ़ा आएँ, चाहे वो 20 दफ़ा आएँ। इन 5 साल के अंदर अंदर अपने बच्चों को आपने इतना महफूज, इतना ताकतवर बनाना है इन ड्रॉप्स के ज़रिए कि पोलियो का वायरस अगर जिस्म के अंदर दाखिल होता भी है तो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। बच्चे की पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र जो है यही हद मुकर्रर की गई है। हमने देखा कि बड़ी उम्र के लोगों को भी पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं जब मुल्क से बाहर जाते हैं, तो उसका क्या मकसद होता है? सर देखिए, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर से सिर्फ केसेस हमारे खित्ते से निकल रही हैं, तो बाकी दुनिया ने अपने बचाव के लिए भी और कुछ जो आपके ट्रैवलर्स हैं उनकी सहूलत के लिए भी
ये लाजमी करार दिया है कि ताकि कोई ऐसा चीज़ ना हो कि कोई एक केस यहाँ से लेके किसी और जगह के ऊपर भी फैला दे। तो जो इसकी वैक्सीन की कतरों की उम्र है वो तो 5 साल तक है, ठीक है। लेकिन जो मैंने अलामात पहले बताई आपको कि अचानक तेज़ बुखार और पट्ठों की कमज़ोरी, जो एकदम से पट्ठों की कमज़ोरी का हो जाना, ये 15 साल तक की उम्र के बच्चों के अंदर हम इसकी सर्विलेंस में देख रहे होते हैं। 15 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो एक हमारा प्रोग्राम का बेंचमार्क है वो 15 साल है। 15 साल तक की उम्र के बच्चों में अगर शदीद तेज़ बुखार के साथ पट्ठों की कमज़ोरी हो रही है जो कि एकदम से प्रोग्रेस हो रही है, तो उसके लिए जो एक ये मजमुआ है जो हम इसको AFP बोलते हैं, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये अलामात का एक मजमुआ है। इसके ऊपर फिर हम डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स इसकी तस्दीक करते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और पखाने के सैंपल से ये बात लेबॉर्ट्री से तस्दीक करते हैं कि आया कहीं उसके अंदर पोलियो की वजह से ये बीमारी है या ये कोई किसी और वायरस या किसी और बीमारी की वजह से ये चीज़ हुई है। डॉक्टर वकार, हमारे देखने वालों के लिए आपका क्या पैगाम है, क्योंकि आज वर्ल्ड पोलियो डे भी है 24 अक्टूबर और पाकिस्तान के अंदर आज से 5 रोज़ा जो पोलियो मुहिम है उसका आगाज़ हो चुका है। हमने खसूसी प्रोग्राम, खसूसी गुफ्तगू डॉक्टर वकार से इसलिए की कि हमारे देखने वाले ख़ासतौर पर जो माँ बाप हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हैं। जहाँ जहाँ हमारी नशरियात जा रही हैं, K2 TV की नशरियात जा रही हैं, वो अपने बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको पोलियो के ड्रॉप्स, जब भी उनके घर पोलियो हेल्थ वर्कर्स आएँ तो अपने बच्चों को ज़रूर 2 ड्रॉप्स पिलवाएं और अगर कोई नहीं आ पाता तो उसके लिए वो खुद उनसे रुजू करें, उनके पास जाएं और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। उनका मुस्तकबिल महफूज होगा, वो ठीक होंगे, वो सेहतमंद होंगे, तो वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे, वो अपने लिए कुछ कर पाएंगे, उस मुल्क के लिए कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर वकार, मैं आपसे मैसेज चाहूँगा हमारे देखने वालों के लिए कि आप क्या कहना चाहेंगे पोलियो डे के हवाले से। एक तो ये मैसेज ये है कि जो हमारा हुकूमत का मौक़िफ़ भी है कि 2 बूंद हर बच्चा और हर बार, और दूसरा ये है कि ये करने से हम अपने माशरे को सेहतमंद बच्चे और सेहतमंद माएँ दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में पोलियो के हवाले से हमने गुफ्तगू की, कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक वक्फे से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम में रिपोर्टर्स कॉर्नर, और रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे इससे पहले वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से। 24 अक्टूबर है, पोलियो का आलमी दिन जो है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया से पोलियो का तकरीबन 99% खात्मा हो चुका है। सिर्फ चंद ममालिक ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है जहां पर पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की भी कोशिश पूरी है कि इस मर्ज से, इस वायरस से जल्द छुटकारा पा ले। और पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर वो लोग काबिल तहसीन हैं, काबिल रश्क हैं जो लोग इस पोलियो कैंपेन में, इस पोलियो ड्राइव में अपना हिस्सा डालते हैं। ख़ास तौर पर वो पोलियो हेल्थ वर्कर्स जो घर घर जाते हैं और अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को, और हर घर में जाके, हर स्कूल में जाके, हर जगह पर पहुंचते हैं, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, धूप में 2 कतरे पिलाने के लिए। आपने उनकी मदद करनी है, उनका साथ देना है और अपने बच्चों को उनके पास लेके जाना है। जिन लोगों को नहीं पता, ये लोग घरों में पोलियो वर्कर्स नहीं आते, वो खुद लेके जाएं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। अब हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हमने देखा कि जुम्मे के दिन इस्लामाबाद में, फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में, इस मुल्क का दारुल खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की नहाली का एक फैसला जारी किया। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान और कुछ सीनियर मेंबरान ने एहतजाज किया। एहतजाज में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो है वो दरवाजे भी फैलाए गए और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। वो ये था कि साले मोहम्मद खान मेंबर कौमी असम्बली हैं डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उनके गार्ड से एक फायर हो गया और वो फायर कैसे हुआ वो सारा मामला भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद जो वहाँ पर सूरत हाल बनी हमने वो भी देखी कि उनके गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद साले मोहम्मद खान मेंबर कौमी असम्बली को गिरफ्तार किया गया। ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से दूसरी गिरफ्तारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
अगर हम लोग इम्पोर्टेंट लोगों की बात करें, पहले हमने देखा कि सेनेटर जो हैं आजम खान स्वाति, उनको FIA ने गिरफ्तार किया। उसके बाद हमने देखा कि ये दूसरी गिरफ्तारी हुई मेंबर कौमी असम्बली सालिम मोहम्मद खान साहब की। फिर उसके बाद जब उनको थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया तो उनके ऊपर जो दफात लगाई गई, उनके गले में, वो जो मुलजमान के गले में तमाम तर दफात के साथ तख्ती डाली जाती है, वो डालकर उसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। फिर उसके बाद सालिम मोहम्मद खान साहब को और उनके जो गार्ड्स थे उनको जेल भिजवा दिया गया। इस सारे मामलात के ऊपर बातचीत करेंगे। पहले तो हम लोग मानसरा की सियासत और हज़ारा डिवीजन के अंदर जो हालात चल रहे हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर मेहर समाब साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं हरीपुर से। मेहर समाब, पहले तो ये बताइएगा कि हरीपुर से, एबटाबाद से, मानसरा से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कायदीन हैं वो इस सारे मामले के हवाले से क्या राय रखते हैं, वो क्या कहते हैं? बिल्कुल कैसर साहब, जिस तरह भी आपने कहा कि दूसरा जो है अहम शख्सियत, जिस तरह की पहले साबिक वफाकी वजीर सेनेटर भी हैं, सेनेटर आजम स्वाति साहब, और अभी MNA सालिम मोहम्मद खान स्वाति की गिरफ्तारी पर हज़ारा की मैं बताऊं कि तमाम इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इस तरह के दौरान भी जो है उन्होंने इस बात की शदीद मजम्मत की और शदीद एहतजाज भी किया। और PTI कारकुनान और अहदेदारान समेत ने MNA सालिम मोहम्मद खान जिस तरह के उनके गार्ड्स पर भी तशद्दुद किया। और रुकने कौमी असम्बली सालिम मोहम्मद खान जो है वो तहरीक इंसाफ के, इस तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं उन्होंने इस हतक आमेज जो और इस तरह जो रवैया इख्तियार किया गया और इनके साथ और इसके गार्ड के साथ, तो इन्होंने शदीद इस हवाले से जो है ना मज़ामत की है और हिरासत में तशद्दुद की भी एक मुकम्मल और साफ और शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा भी किया है कि जिस तरह के उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके लिए अभी मुतालबा जो हो रहा है, यहाँ पर हज़ारा भर के अहदेदारान है या कारकुन ने तहरीक इंसाफ के हज़ारा के हर जिले में इस हवाले से एहतजाज हुए, लेकिन उन्होंने यही मुतालबा किया कि शफाफ और साफ और शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। इस तरह हज़ारा डिवीजन के ताल्लुक रखने वाले PTI के वर्कर्स और दौरान ने रुकन असम्बली और इस तरह दोनों गार्ड जो अभी उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया और एहतजाज भी यही कहा कि उनको फिल फोर्स जो जिस तरह के अभी वो बंद है, उन्होंने कहा कि इनको रिहा भी किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक रखने वाले सेनेटर आजम स्वाति पर दौरान हिरासत, जिस तरह पहले जो वो हिरासत में लिया गया उनको, जो आजम स्वाति साहब को, तो उन्होंने कहा कि सेनेटर साहब को, तो उन्होंने कहा उनके तशद्दुद भी किया गया। तो जो तशद्दुद हुआ उस हवाले से भी इन्होंने यही मुतालबा किया। हज़ारा बार में अगर हम तहरीक इंसाफ के जितने भी अहदेदारान हैं, मुख्तलिफ प्रेस क्लब भी इस हवाले से जो है यूथ विंग्स के सदर और इस तरह। अच्छा मेहर साहब, मुझे ये बताइएगा, मेहर साहब ये तो सियासी हालात हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, जारी बात है। किसी ने जो कैदीन हैं डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन के, उनको अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उनकी जमात की तरफ से उनके बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ की लोकल क़यादत है वो एहतजाज करेगी, वो उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देगी। एक तरफ हमने देखा कि सालिम मोहम्मद खान स्वाति जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा से, उनके गार्ड्स की तरफ से फायरिंग का वाकया जो पेश आया, उस हवाले से IG पुलिस, DIG हज़ारा रेंज, DPO मानसरा ने कोई मौक़िफ़ अपनाया कि वो जो एहलकार सालिम मोहम्मद खान स्वाति साहब के साथ मौजूद थे वो कहाँ से थे, उनका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है? बिल्कुल, इस हवाले से मैं बताऊं कि जिस तरह की पुलिस की मैं बात करता हूं, तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने भी इसमें पार्लियामान में यही कहा कि देखें जिस तरह के इनको कहती कि पुलिस में उसकी ज़ाहिर बात है उनके गार्ड से यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जिस तरह उनको बिल्कुल जो गिरफ्तारी हुई उस पर काफ़ी उन्होंने भी जो इजलास के उसके साथ साथ एक ऐसा बताऊं पुलिस की तो उन्होंने बात की, लेकिन जिस तरह वफाकी वजीर ने और इनके जो तौहीन आमेज तरीके से इनके गले में जो तख्ती लटकाकर इनकी तस्वीर बनाकर जो वायरल हुई, इस हवाले से भी यहाँ पर बिल्कुल जितने भी कौमी असम्बली की तारीख इंसाफ की यहाँ पर MPAs हैं, MNAs हैं, उन्हें भी एहतजाज कर। पुलिस के हवाले से अगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं IG साहब या DPO साहब, तो बिल्कुल मानसरा DIG हज़ारा उस पुलिस एहलकार के हवाले से बताइएगा कि वो डिस्ट्रिक्ट मानसरा में तैनात थे, उनको सालिम मोहम्मद खान साहब के साथ तैनात किया गया, DPO ने उसके ऊपर कोई मौक़िफ़ लिया कि उनका रिकॉर्ड क्या है, वो उनकी सर्विस उन्होंने इससे पहले कहाँ पर की है, उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मानसरा पुलिस की, हज़ारा डिवीजन पुलिस की कोई सामने वजाहत आई है कि ये वाक़या कैसे पेश आया? नहीं, ये देखिए जो वाक़या हुआ जारी बात है, इनके साथ जो गार्ड थे वो तो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से अगर जिस तरह के वहाँ से उनके साथ होते थे, यहाँ पर जितनी भी तैनाती उनकी हुई, लेकिन इस्लामाबाद में जो जारी बात है इनकी गार्ड की ड्यूटी थी, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ DPO की या DIG के हवाले से, तो इस तरह के कोई बयान सामने कैसे? बहुत शुक्रिया मेहर साहब, बहुत शुक्रिया मेहर साहब। जो गार्ड थे नाजरीन सालिम मोहम्मद खान स्वाति साहब के साथ जिनकी तरफ से फायर किया गया, उनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मानसरा से है।
वो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा पुलिस उसके हवाले से मौक़िफ़ ज़रूर देती कि वाक़या कैसे आया। और ख़ास तौर पर मैं अपने प्रोग्राम में दरबार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, पहले डॉक्टर वकार थे, अब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आसिम रियाज। आपको वेलकम करेंगे जी। बहुत शुक्रिया सर। मैं इसको दो तरीके से इस सारे मामले को डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका मकसद है कि हमने एक वाक़या देखा कि एक पुलिस एहलकार जो कि सरकार का मुलाजिम है, किसी शख्स का, किसी शख्सियत का, किसी पार्टी का मुलाजिम नहीं है, ज़ाहिर बात है सरकारी मुलाजमीन का एक तरीक़ाकार है कि उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, उनसे ओथ लिया जाता है कि आपने रियासत की वफादारी का सबूत देना है, रियासत के साथ आपने खड़ा होना है। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाद एक फायर की आवाज़ सुनी, फायर हुआ और उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको दबोचा, गिरफ्तार किया और उनसे पूछा कि आपने ये क्या किया। तो उन्होंने कुछ नारेबाजी भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हक में। अब उनकी जज्बात हो सकते हैं, उनकी पार्टी व्यवस्थी हो सकती है, उनको अच्छे लगते हो सकते हैं, लेकिन वो सरकार के मुलाजिम हैं। सरकारी काम में उन्होंने अपनी जो है अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया या उसके अंदर कोई ना कोई कोताही की, जो गफलत की, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इस हवाले से आप मुझे बताइएगा कि जो वाक़या है इसको किस नज़र से देखते हैं। बहुत शुक्रिया कैसर भाई आपका। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमने लास्ट प्रोग्राम में भी ये जिक्र किया था कि वफाक और सूबों की जंग ने जो है वो इदारों को तकसीम करके रख दिया है, इदारों को बांट के रख दिया है। लास्ट टाइम भी हमने देखा जिस तरह से एंटी करप्शन आई इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ से बयान दागे गए, अब वही अब हमें उसका अमली मुजाहरा यहाँ पे इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के अंदर इलेक्शन कमीशन के फैसले, मैं वही कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हमें उसका अमली मुजाहरा नजर आया। अमली मुजाहरा ये नजर आया कि केपी की गवर्नमेंट का एक मुलाजिम है और वो रियासत का मुलाजिम है, वो किसी एक फर्द वाहिद का मुलाजिम नहीं है। रियासत के मुलाजिम से जो है वो गोली चल जाती है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का जो जाहिर बात है हर एक्शन के बाद एक रिएक्शन आता है, तो रिएक्शन फिर जो आया वो सारी दुनिया के सामने है। तो बहुत कम रिएक्शन आया, मैं वही कह रहा हूं, देखें ठीक है, आया तो सही ना, चाहे कम आया चाहे ज्यादा आया, इससे ज्यादा और क्या रिएक्शन आ सकता था कि उनको जेल भेज दिया गया, ठीक है। और जो वहां पर मौके पे हुआ वो सारी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान का तमाशा बना के जो है वो रख दिया गया शहर इक़्तिदार के अंदर। देखिए वो तो उनको उनके जुर्म के हिसाब से उनको पहले थाने में मुंतकिल किया, थाने से फिर उनको जेल भिजवाया गया। मैं महकमाना कार्रवाई की बात करना चाह रहा था, मैं डीपीओ से, मैं डीआईजी हज़ारा से इसलिए मौक़िफ़ की बात कर रहा था मैर साहब से कि उन्होंने इस हवाले से कोई शर्मिंदगी का इज़हार या उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखा निकाल के कि इस शख्स की अपनी ज़हनी हालत कैसी है जिसने ये काम किया। ये तो जाहिर बात है ना, बिल्कुल ये उनकी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसकी जिम्मेदारी बनती है, ये डीपीओ साहब की जिम्मेदारी बनती थी कि वो देखें कि एक बंदे की अगर आपने ड्यूटी तैनात, आपने उसको तैनात किया किसी की सिक्योरिटी के ऊपर और अहम शख्सियत, ठीक है, अहम शख्सियत की अगर सिक्योरिटी वो के फराइज सर अंजाम दे रहा है, इसके साथ साथ उसने ये भी देखना कि वो रियासत का भी मुलाजिम है, रियासत उसको पे करती है और वो अपने फराइज मनसबी जो है वो रियासत सबसे पहले है, क्योंकि कहते हैं कि रियासत माँ होती है। तो ये बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन चीजों को जांचें, उसकी मेंटली सूरत हाल का जायजा लिया जाता है। उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अगर आकर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया को आगाह करते हैं या कौन को आगाह करते कि ये सारा वाकया पेश क्यों आया, तो मैं समझता हूँ काफी ज्यादा इसमें आसानी पैदा हो सकती है। लेकिन उनकी खामोशी जो है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है, इसके बाद एक वाकया हमने और देखा, एक हमने मामला नाज़रीन आपके सामने रखा कि आजम खान स्वाति जो है वो सेनेटर हैं, उनको इस्लामाबाद से उनके घर से एफआईए के लोग जो हैं वो गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद वो जारी बात उनका रिमांड भी लेते हैं, 2-3 दिन उनका रिमांड भी चलता है, उसके बाद वो जेल जाते हैं, जेल से जमानत पर रिहा होकर भी आते हैं। और उसके फौरन बाद हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से मेंबर कौमी असम्बली हैं साले मोहम्मद खान स्वाति, वो भी जेल में इस वक्त मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एक जो फायर किया गया उस शख्स की तरफ से, उस पुलिस एहलकार की तरफ से जो फायर हुआ उसके ऊपर भी गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद हमने देखा कि रेड जोन के हवाले से कुछ और भी एसओपी सेट किए गए। उस हवाले से भी आपके सामने बातचीत करेंगे कि अब आगे रेड जोन में दाखिल होने का तरीकाकार क्या होगा, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक वक्फा वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे रिपोर्टर्स कॉर्नर में खुशामदीद और आसिम रियाज हमारे साथ मौजूद है। आसिम रियाज, हमने देखा कि रेड जोन का ये जो वाकया पेश आया जिसमें पुलिस एहलकार ने, जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एहलकार था, उससे फायर किया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। साले मोहम्मद खान स्वाति के गले में वो तख्ती डाली गई जिसके ऊपर जुर्म तहरीर होता है और ये आम रूटीन में ये सब कुछ किया जाता है मुलजमान के साथ।
लेकिन वो मेंबर कौमी असम्बली थे, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा वफाकी पुलिस को। फिर हमने देखा कि पहले IG इस्लामाबाद ने उनकी गिरफ्तारी के हवाले से उन पुलिस एहलकारान को जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया था शाबाशी दी और उनके इनाम का और तारीफ इसनाद का ऐलान किया। फिर हमने देखा कि जब उनके गले में तख्ती डाली गई तो उन तख्ती डालने वाले एहलकारान के खिलाफ कार्रवाई के भी अहकाम जारी किए गए। ये तो चले अब पुलिस के अपने मामला हैं वफाकी पुलिस के, लेकिन वफाकी पुलिस की जानिब से रेड जोन के हवाले से कुछ नए SOP सेट किए गए हैं, वो क्या हैं? कैसर भाई, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि वफाकी पुलिस ने जो है वो आपको पता है कि रेड जोन के हवाले से एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन कर दिया है। और नोटिफिकेशन ये किया है कि कोई भी मजाज ऑफिसर जो उस इलाके में तैनात होगा सिर्फ वो वेपन लेके जाएगा, अदरवाइज कोई भी बंदा जो है वो रेड जोन के इलाके में वेपन लेकर जा नहीं सकेगा। वो भी दौरान ड्यूटी, चाहे वो पुलिस एहलकार है, चाहे वो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे वो किसी VIP का सिक्योरिटी गार्ड है, तमाम के दाखिले के ऊपर पाबंदी है। और मैं समझता हूं कि ये जो फैसला है ये इंतहाई खुशाइंद फैसला है। अगर वफाकी पुलिस की इसमें अगर थोड़ी सी तारीफ कर दी जाए तो मैं समझता हूँ ये कम नहीं होगा, क्योंकि वफाकी पुलिस का बड़ा अच्छा ये फैसला है। क्योंकि आपको पता है कि शहर इक़्तिदार जो है वो आए दिन तमाशा बना होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी उठता है वो असला लेके शहर इक़्तिदार को यरगमाल बना लेता है, यहाँ पर कोई भी उठता है वो शहर इक़्तिदार का रुख करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो IG साहब का फैसला है ये बड़ा खुशाइंद है। देखिए, इसमें ये है ना कि अगर IG साहब ने अहकाम तो जारी किए हैं कि रेड जोन के अंदर सिर्फ मजाज अफसरान जो कि इंस्पेक्टर, DSP, SP, SSP लेवल के होंगे वो भी दौरान ड्यूटी अपने वेपन के साथ वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन किसी भी और शख्स को, जिस तरह से हम लोग देखते हैं वहाँ पर सेनेट है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर कौमी असम्बली है, वहाँ पर ऐवान सदर है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर और अहम सरकारी इमारतें मौजूद हैं। तो वहाँ पर जाहिर बात है जब सरकारी इमारतें मौजूद हैं, अहम सरकारी इमारतें मौजूद हैं, तो वहाँ पर सरकारी अफसरान भी मौजूद हैं, वहाँ पर मेंबरान असम्बली भी जाते हैं, वहाँ पर सेनेटर साहिबान भी जाते हैं। तो उनके साथ आपको पता है कि मुसल्ला गार्ड होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो ये जो फैसला किया गया है, ये एक फैसला इसलिए किया गया ना कि एक मेंबर कौमी असम्बली के जो गार्ड्स थे उनकी तरफ से फायरिंग की गई, फायर हो गया, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि रेड जोन के अंदर वो वेपन के साथ जाए। तो उनकी रोकथाम के हवाले से कैसे इस सारे मसले को, इस सारे सूरत हाल को तरतीब देंगे, क्योंकि जारी बात है तो फिर रोजाना का मसला होगा। अपने गार्ड्स को बाहर खड़ा करके मेंबर कौमी असम्बली या सेनेटर कैसे जाएगा? ये तो फिर देखिए, अब IG साहब ने इस पर अगर अहकाम जारी किए हैं तो जाहिर बात है उन्होंने कोई प्लान किया होगा इसके ऊपर, या फिर क्या ये फैसला जो है ये देर पा रहता है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या हमारे इम्प्लीमेंटेशन करवा सकेंगे। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ फैसले हो जाते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये तो IG साहब पे मुनसर है आपके, वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, या किस हद तक इसमें कामयाब हो सकते हैं, या फिर हुकूमत जो है वो इसमें उनका साथ दे पाती है या नहीं दे पाती, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये फैसला अच्छा है जी। आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने गुफ्तगू प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर में सबसे पहले वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर जो कि 1985 से पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, उसका मकसद यही है कि पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा करना है, और पूरी दुनिया से 99% तकरीबन पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 1% मालिक ऐसे हैं जहां पर पोलियो के कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान भी शामिल है। और उसके साथ साथ हमने बातचीत की इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश आने वाले वाक़े के हवाले से, जो कि जुम्मे के रोज पेश आया, और उसके बाद जो उसके ऊपर मजीद आगे चल के मजीद कार्रवाई हुई, जिनकी गिरफ्तारियां हुई, उन हवाले से भी बातचीत की। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मंसिरा के लिए ये महीना कहते हैं कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, भारी है। सेनेटर आजम खान स्वाति ने जेल की हवा खाई। उसके बाद हमने देखा कि मेंबर कौमी असम्बली सालिम मोहम्मद खान स्वाति जो हैं वो भी इस वक्त जेल में मौजूद हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि और क्या हालात बनते हैं, सियासी सूरत क्या होती है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपने मेजबान कैसर खान तनोली को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।